गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड आज आपका टॉपिक है, इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा टॉपिक सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहे हैं। सुनामी इस वीडियो के माध्यम से जो वीडियो दिखाई जा रही है उस माध्यम से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, सारा पॉइंट वाइज बता दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और सुनामी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। सुनामी एक तरह की प्राकृतिक आपदा है। सुनामी एक तरह की प्राकृतिक आपदा है जो जन और जीवन का सर्वनाश कर देती है। यह एक ऐसी आपदा है जिसमें समुद्र के तल में भयंकर कंपन होता है, जो समुद्र के तल में भयंकर कंपन होता है। और क्या होता है? तेज और बड़ी लहरों की श्रृंखला, जैसे लगता है कि आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। फिर वो विनाश रूप धारण करेगी। सुनामी भूकंप ही होता है जो समुद्रों में आती है। उसकी वजह से सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदा जन्म लेती है। समुद्र के सतह पर उत्पन्न होने वाली लगातार तरंग जिसका प्रमुख बिंदु जो पानी के बिल्कुल नीचे उपलब्ध होता है। अभी आप लोग इंट्रोडक्शन में देख लीजिए। इंट्रोडक्शन आपको सुनामी इज आल्सो कॉल्ड seismic sea waves. The velocity of the wave depend on the depth of water. हमने आपको बता दिया पहले ही। Where the seismic disturbance occurs, the initial velocity of wave may be about 5,000 मील पर हावर्स। कितने? 500 मील्स पर हावर्स। एंड स्ट्राइक टू द लैंड, और क्या करती है? स्ट्राइक टू द लैंड विथ स्पीड, और उसके साथ स्पीड कितनी रहती है? 40 मीटर पर हावर्स। If the wave is having varying velocity tendency, varying velocity tendency, भूकंप जो समुद्र तल में आती है उसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी समुद्र और महासागरों में ही आती है। सुनामी समुद्र और महासागरों में आती है। समुद्र की लहरें जो होती हैं 11 मीटर और 18 मीटर तक ऊंची होती हैं। समुद्र तटों पर आफत मचा देती हैं। जब ये सुनामी आती है तो समुद्र का जो तट होता है उस पे क्या करती हैं? आफत मचा देती हैं। सुनामी कई देशों में आती हैं, जैसे सुनामी भारत, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया,
इन देशों में जब आता है सुनामी तो बहुत ही भयंकर आता है और ज़्यादा से ज़्यादा विनाश कर देता है। जो समुद्र में तैरने वाली नाव जो होती हैं उनको फेंक आता है। कहाँ पे फेंक आता है? उस लहरों के माध्यम से बड़े बड़े शहरों में फेंक देता है उस लहर के माध्यम से, जो कि काफ़ी नुकसान होता है। एक पॉइंट है, जनरली टुक प्लेस नियर टू द कोस्टल एरिया। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जा रहा है, पॉइंट वाइज आपको नोट कर दिया गया है, जिसमें आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगा। फोरकास्टिंग ऑफ द सुनामी इज पॉसिबल बट द वार्निंग टाइम डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द origin of disaster. Origin of disaster. And impact on a shoreline can be minimized by making check wall near to the sea area, but the technique is restricted to the height of waves. Tsunami waves can be destructive in nature because of its height. ये waves are 30 मीटर high is known. 30 मीटर तक इसकी लहरें उठती हैं। 30 मीटर तक लहरें, जब सुनामी आता है समुद्र में तो 30 मीटर तक इसकी लहरें उठती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। अब देखिए, डैमेज टू द कम्युनिकेशन सर्विसेज। डैमेज क्या क्या कर देती हैं? कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड अदर इसेंशियल सर्विसेज। प्रिवेंशन क्या है? अब प्रिवेंशन देख लीजिए। गवर्नमेंट शुड ब्रिंग सीमेंट लॉज फॉर बिल्डिंग नियर टू सीशोर्स आर सुनामी प्रोन जोन। जो भी प्रोन जोन बनाया है वो क्या कह रहा है गवर्नमेंट शुड ब्रिंग सीमेंट लॉज फॉर बिल्डिंग नियर टू सीशोर्स आर सुनामी प्रोन जोन। इस जोन में एंड नेक्स्ट प्रिवेंशन, लैंड रेगुलेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्ट टाइम टू टाइम। लैंड जो जमीन का रेगुलेशन है, रेगुलेशन प्रोग्राम, वो कंडक्ट होना चाहिए क्या? टाइम टू टाइम। और प्रिवेंशन में पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक में जागरूकता होना चाहिए एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स होना चाहिए। ये आपका प्रिवेंशन होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको पॉइंट वाइज सारा दिखा दिया जा रहा है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगे, पढ़ने में आसानी होगा। तो इफ़ेक्टिव वार्निंग
effective warning message before disaster through radio waves and other social media services. इफेक्टिव वार्निंग, आपको वार्निंग किसके थ्रू? मैसेज बिफोर डिजास्टर थ्रू रेडियो वेव्स एंड अदर सोशल मीडिया, ये सारा प्रिवेंशन है. एंड नेक्स्ट, टाइमली dissemination of warning because of the possible short period between receipt of warning and the arrival of the tsunami waves. देखिए प्रॉब्लम्स इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट वाइज बता दिया गया है कि डिफ़िकल्टी इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन. Recovery process is expensive because of severe damage and destruction of the public property. ये सुनामी में एक यंत्र लगाया जाता है जिसका नाम है डार्ट. वो समुद्र के बीचों बीच लगाया जाता है. क्योंकि इसलिए लगाया जाता है, जो डार्ट इंस्ट्रूमेंट है समुद्र को उस सुनामी को इंडिकेट करने वाला. जैसे कि मान लीजिए अगर डार्ट इंस्ट्रूमेंट लगाया जा रहा है समुद्र में, तो 8 आवर्स पहले आपको इंडिकेट कर देगा कि सुनामी आने वाला है. जो लहर उठने वाली है वो 8 घंटा पहले आपको इंडिकेट कर देगा, जो डार्ट इंस्ट्रूमेंट. वो क्यों मिड में लगाया जाता है? क्योंकि जो धरातल है, जो समुद्र का धरातल पार्ट है, उस पे उसका वो पता लगाता है कि वहाँ पे तरंगदैर्घ्य आने वाली है कि नहीं. उस चीज़ को, उस फ्लो को वो चीज़ उठाता है और उस माध्यम से आपको इंडिकेट करता है ताकि आपको पता चल सके कि सुनामी आने वाले हैं. और जो भी बेस सेंटर होता है उसको वो बताता है. 8 घंटा पहले ये चेतावनी दे देता है. जैसे मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट उस मिडिल में लगाया जाता है उसका सेंटर कहाँ बनाया जाता है? दूर, उससे हट के दूर. जो समुद्र तट का इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है तो कहाँ उसका वो सेंटर बनाया जाता है? उससे हट के दूर, ताकि लोगों को पता चल सके, लोगों को बता सके. और
हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। सुनामी जब समुद्र में आता है तो उसको भी मापा जाता है कि कितनी गति से है, ये कितनी गति से इसकी लहर उठेगी। तो आज इस टॉपिक को सुनामी इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है और इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया गया है और आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक के बारे में वीडियो डाली जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।